नमस्कार, मैं सारिका मीडिया टुडे टीवी में आपका स्वागत है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के कायदे कानूनों में लगातार बदलाव करते जा रहे हैं। अब सऊदी सरकार ने चुपचाप ऐसा फैसला लिया है जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। इस फैसले के बाद सऊदी अरब की राजधानी रियाद में मौजूद शराब की दुकान के बाहर कारों और लोगों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। 2024 से पहले सऊदी अरब की पाक और मुकद्दस सरजमी पर शराब पीने पर पूरी तरह से पाबंदी थी। लेकिन पिछले साल सऊदी सरकार ने इस पाबंदी को हटाते हुए विदेशी डिप्लोमेट्स को शराब पीने की इजाजत दे दी थी, जिसके लिए बाकायदा डिप्लोमेटिक क्वार्टर शराब की एक दुकान को भी खोला गया था। अब तक इस दुकान से केवल गैर मुस्लिम विदेशी राजनयिक यानी सऊदी में मौजूद दूसरे देशों के दूतावास में काम करने वाले ही इस दुकान से शराब खरीद सकते थे, बाकी किसी को इसकी इजाजत नहीं थी। लेकिन अब जो गैर मुस्लिम अमीर सऊदी में रहते हैं, वो भी इस दुकान से शराब खरीद सकते हैं। खास तौर से ये फैसला प्रीमियम रेजिडेंसी परमिट वाले लोगों के लिए लिया गया है। सऊदी सरकार ने प्रीमियम रेजिडेंसी परमिट वाले लोगों के लिए शराब नीति में क्या नया बदलाव किया है? प्रीमियम रेजिडेंसी परमिट क्या है? सऊदी अरब में कुल कितनी शराब की दुकानें हैं? पूरी खबर आपको विस्तार से बताऊंगी। सऊदी सरकार ने अपने एकमात्र शराब बेचने वाले स्टोर तक अमीरों की पहुंच बढ़ा दी है। इस बदलाव के बाद गैर मुस्लिम विदेशी नागरिक जिनके पास प्रीमियम रेजिडेंसी परमिट है, अब इस स्टोर से शराब खरीद सकते हैं। इस फैसले की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन खबर फैल चुकी है और रियाद में शराब के स्टोर के बाहर कारों और लोगों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। रिपोर्टों के अनुसार यह शराब की दुकान रियाद के डिप्लोमेटिक क्वार्टर में स्थित है। यह दुकान बाहर से पूरी तरह सामान्य दिखती है और इस पर कोई नाम या पहचान नहीं है। बताया जाता है कि यह स्टोर जनवरी 2024 में खोला गया था, जहां पहले केवल गैर मुस्लिम राजनयिकों को ही शराब खरीदने की अनुमति थी। लेकिन अब प्रीमियम रेजिडेंसी वाले गैर मुस्लिम विदेशी नागरिक भी यहां से शराब खरीद सकते हैं। प्रीमियम रेजिडेंसी परमिट सऊदी अरब की एक खास नीति का हिस्सा है, जिसके जरिए वह निवेशकों, उद्यमियों और विशेष कौशल वाले लोगों को आकर्षित करना चाहता है। इस परमिट के लिए मुख्य शर्त उच्च आय और बड़ा निवेश है। इसके तहत विदेशी लोग बिना किसी सऊदी स्पॉन्सर के संपत्ति खरीद सकते हैं, बिजनेस शुरू कर सकते हैं और अपना परिवार भी साथ रख सकते हैं। एसोसिएटेड प्रेस और अन्य रिपोर्टों के अनुसार स्टोर से बाहर निकलने वाले ग्राहकों ने बताया कि कीमतें काफी ज्यादा हैं। राजनयिकों को उनकी खरीदारी पर टैक्स में छूट मिलती है, लेकिन प्रीमियम रेजिडेंसी धारकों को नहीं। ग्राहकों ने स्टोर को अच्छी तरह से स्टॉक किया हुआ बताया। हालांकि कुछ ने कहा कि बियर और वाइन का चयन अभी सीमित है। सऊदी अरब में शराब पर सख्त प्रतिबंध होने के कारण यहाँ रहने वाले लोग अक्सर पड़ोसी देश बहरीन जाते थे, जहाँ मुसलमानों और गैर मुसलमानों दोनों के लिए शराब कानूनी है। सप्ताह के अंत और छुट्टियों में सऊदी अरब और खाड़ी देशों से बड़ी संख्या में लोग बहरीन जाते हैं, जिससे यह एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बन गया है। इसके अलावा कुछ लोग तस्करी वाली शराब का भी सहारा लेते हैं, जो बेहद महंगी होती है। यह बदलाव सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और किंग सलमान के नेतृत्व में पिछले कुछ सालों से हो रहे बड़े सामाजिक और आर्थिक सुधारों का हिस्सा है। यहाँ सिनेमा हॉल खोले गए हैं, महिलाओं को ड्राइविंग की अनुमति दी गई है और बड़े म्यूजिक फेस्टिवल आयोजित किए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि ये फैसले पर्यटन बढ़ाने, विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने और तेल पर निर्भरता कम करने के लिए किए जा रहे हैं। यह बदलाव विजन 2030 के तहत देश को ज्यादा आधुनिक और वैश्विक बनाने की दिशा में एक कदम है। इस खबर में बस इतना ही। अब मिलेंगे अगली खबर के साथ। शुक्रिया।